अहमदाबाद का भरा हुआ स्टेडियम, करोड़ों दर्शकों की नजरें फाइनल मैच पर। लेकिन इसी शोर और जोश के बीच एक ऐसा पल आया जिसने पूरे मैच से ज्यादा लोगों के दिलों को छू लिया। जब न्यूजीलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था तब एक खिलाड़ी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खिलाड़ी था भारत में जन्मा लेकिन न्यूजीलैंड के लिए खेलने वाला स्पिनर ईश सोढ़ी। सवाल उठने लगा, आखिर क्या था ऐसा उस पल में जिसने इस खिलाड़ी को इतना भावुक कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भावुक पल, राष्ट्रगान के दौरान रो पड़े ईश सोढ़ी। 8 मार्च 2026 क्रिकेट इतिहास का एक बड़ा दिन। अहमदाबाद के विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल का फाइनल खेला जा रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर मैच देख रहे थे। मैच शुरू होने से पहले हमेशा की तरह दोनों टीमों के खिलाड़ी लाइन में खड़े थे और राष्ट्रगान बज रहा था। कैमरे खिलाड़ियों के चेहरे पर घूम रहे थे। तभी कैमरा न्यूजीलैंड टीम के स्पिनर ईश सोढ़ी पर आया। उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव था। आंखें नम थीं और कुछ सेकंड बाद साफ दिखने लगा कि उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। ये दृश्य जैसे ही टीवी पर और सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, आखिर एक खिलाड़ी अपने ही देश के राष्ट्रगान के दौरान इतना भावुक क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ मैच का दबाव था या फिर इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी हुई थी? भारत में जन्म, न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं ईश सोढ़ी। दरअसल ईश सोढ़ी की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, बल्कि ये दो देशों से जुड़ी पहचान और जड़ों की कहानी है। उनका पूरा नाम इंदरबीर सिंह ईश सोढ़ी है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1992 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। लेकिन जब वे सिर्फ 4 साल के थे तब उनका परिवार बेहतर भविष्य की तलाश में न्यूजीलैंड चला गया। वहां वे ऑकलैंड के पास स्थित पापा पोए टोई इलाके में बस गए। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का शौक था और न्यूजीलैंड की पिचों पर उन्होंने अपने सपनों को आकार देना शुरू किया। स्कूल क्रिकेट से लेकर क्लब क्रिकेट तक उन्होंने लगातार मेहनत की। धीरे धीरे उनका नाम एक प्रतिभाशाली लेग स्पिनर के रूप में सामने आने लगा। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान उनकी जड़ें भारत से जुड़ी रहीं। उनका परिवार, उनकी संस्कृति, उनका नाम और उनकी पहचान। यही वजह है कि जब भी वे भारत आते हैं उनके लिए ये सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं होता, बल्कि एक तरह से अपने जन्म स्थान से मुलाकात भी होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में संघर्ष और पहचान। न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां पहले से कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन इस सोढ़ी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लेग स्पिन को इतना मजबूत बनाया कि चयनकर्ताओं का ध्यान उनकी ओर गया। 2013 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। इसके बाद 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में उतरकर उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया। 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका वनडे डेब्यू हुआ। उनकी खासियत थी उनकी गुगली और लेग ब्रेक और गेंद की शानदार वेरिएशन। धीरे धीरे वे न्यूजीलैंड की टी20 टीम के अहम गेंदबाज बन गए। 2018 में तो उन्होंने कमाल कर दिया जब आईसीसी टी20 गेंदबाजों की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। एक ऐसा खिलाड़ी जो भारत में पैदा हुआ, न्यूजीलैंड में पला बढ़ा और फिर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गया। यह सफर अपने आप में प्रेरणादायक था। राष्ट्रगान के समय क्यों आए आंसू? लेकिन सवाल वही है, उस दिन राष्ट्रगान के दौरान उनकी आंखों में आंसू क्यों आए? इसका जवाब शायद किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। एक खिलाड़ी जब इंटरनेशनल मैच खेलने मैदान में उतरता है तो उसके अंदर कई भावनाएं एक साथ होती हैं, जिम्मेदारी, गर्व, दबाव और यादें। इस सोढ़ी के लिए वो पल शायद इन सब का मिश्रण था। एक तरफ वे न्यूजीलैंड की जर्सी पहनकर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दूसरी तरफ वे उसी भारत की धरती पर खड़े थे जहां उनका जन्म हुआ था। शायद उन्हें अपने बचपन की यादें याद आ गई हों, शायद अपने परिवार की, शायद उस सफर की जो लुधियाना से ऑकलैंड और फिर विश्व कप फाइनल तक पहुंचा। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा था कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी की भावना नहीं थी, बल्कि ये उस रिश्ते की झलक थी जो इंसान को उसकी जड़ों से जोड़ कर रखता है। यही वजह है कि उस छोटे से पल ने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया। क्रिकेट से बड़ी होती है भावनाएं। क्रिकेट को अक्सर सिर्फ एक खेल कहा जाता है, लेकिन ऐसे पल दिखाते हैं कि ये खेल भावनाओं से भी जुड़ा होता है। इस सोढ़ी का वो वीडियो यही याद दिलाता है कि खिलाड़ी भी इंसान होते हैं, उनके अंदर भी यादें, रिश्ते और पहचान की भावनाएं होती हैं। एक खिलाड़ी अपने देश के लिए पूरी ईमानदारी से खेलता है, लेकिन उसकी इस जन्मभूमि की यादें उसके दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। शायद यही वजह है कि इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया भर के लोगों ने इसे सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि एक इमोशनल कहानी की तरह देखा। उस दिन अहमदाबाद में सिर्फ एक
फाइनल मैच नहीं खेला जा रहा था, बल्कि एक खिलाड़ी की जिंदगी का पूरा सफर भी जैसे उस मैदान में दिखाई दे रहा हो। और यही वजह है कि ये पल क्रिकेट इतिहास के उन खास पलों में शामिल हो गया जिन्हें लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मेल के साथ।